फ्रेंड्स, आज बात करेंगे स्ट्रेस पर। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। हर एक दूसरा तीसरे पर्सन को देख लो तो वो कहता मुझे बड़ी स्ट्रेस हुई पड़ी है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत एंजाइटी, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। यानी कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, हर कोई इससे जूझता है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आई पड़ी है। लेकिन कहते हैं कि नहीं, जो स्ट्रेस है ये थोड़ी बहुत जीवन में रहनी चाहिए, गुड स्ट्रेस होती है। अक्सर पूछा भी गया है, कई बार पूछते हैं कि स्ट्रेस का जीवन में कुछ बेनिफिट भी है। तो यस, थोड़ी बहुत स्ट्रेस अगर जीवन में है तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होता है। थोड़ी बहुत स्ट्रेस अगर जीवन में हो तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है, हम जीवन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमारी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेस जो है हमेशा ही फायदेमंद होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक प्लेयर है, वो अकेला स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करता जाता तो वो उसका कोई इंथुजियाज्म नहीं है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो वो अपने आराम से करता जाता है। लेकिन जैसे ही जिस दिन मैच होता है उस स्टेडियम में देखता है बहुत सारे लोग हैं, हूटिंग कर रहे हैं, शोर शराबा है, बहुत सारा माहौल बना पड़ा है, तो एक स्ट्रेस आती है उस पर। तो स्ट्रेस में उसकी परफॉर्मेंस जो है बढ़ जाती है, तो उस स्ट्रेस में वो ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म करता है। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेस जो है जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती है। जब थोड़ी बहुत स्ट्रेस होती है तो हम जीवन में ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बेटर रिजल्ट निकलते हैं। लेकिन अगर यही स्ट्रेस जो है जीवन में एक दिन की बजाय 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने लगातार चलती ही जाए, रुकने का नाम ही ना ले, कहीं ना इसका स्टॉपेज ही ना हो, तो वो फिर प्रॉब्लम में आ जाती है। तब प्रॉब्लम आती है, तब जो है स्ट्रेस जो है डेंजरस बन जाती है, तो हमारे सिस्टम को जो है वो खराब करती है। तो स्ट्रेस जो है जब हमारे सिस्टम को इस तरीके से खराब कर देती है, लगातार चलती है, रुकने का नाम नहीं लेती है, तो वो तब क्या होता है कि हमारी बॉडी से स्ट्रेस निकल जाती है। बॉडी में अंदर जो है स्ट्रेस फीलिंग नहीं होती, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस जो है अटक जाती है। माइंड को फीलिंग आती है, ऑल टाइम फीलिंग आती है कि मुझे बड़ा बोझ है, बड़ा बर्डन है, यहाँ पर बड़ी स्ट्रेस है, बहुत सारी जो डिप्रेशन की फीलिंग आती है। ठीक है, तो माइंड में स्ट्रेस जो है चलती रहती है। तो स्ट्रेस जो है, जैसे आजकल कंपैरिजन की स्ट्रेस आती है। हम किसी को देख लेते हैं, कोई बड़ा अच्छा फ्लरिश कर रहा है जीवन में, उसके बड़े उसके पास बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है और नौकर चाकर है, घर जो है बड़ा महलों जैसा है, तो उनका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है। तो हमें कंपैरिजन आता है कि देखो हमारी लाइफ में क्या है, हमारी लाइफ में कितना कम है, हम तो किराए के मकान में रह रहे हैं, हमारे पास तो कितना फर्नीचर भी नहीं है और एक टूटा फूटा मोटरसाइकिल, उसी पर हम गुजारा करते हैं। ये भी एक स्ट्रेस हम क्रिएट करते हैं जब हम लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। तो हमें जीवन में याद करना पड़ेगा कि कभी कोई ऐसा वक्त आया था जब हम बिल्कुल पूरे तरह से खुश थे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई हमारे मन पर बोझ नहीं था। वो ऐसे पलों को हमको याद करना है। तो हम अपने शब्दों को नहीं देखते कि हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं। वॉच आउट योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स को हमेशा यूज करें। देखो कभी कभी हमारा मन करता है चलो आज बाहर चलते हैं, टिक्की खाकर आते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, और उसकी चाट पापड़ी तो देखो कितनी स्वादिष्ट होती है, चलो ना चलते हैं। ऐसा कहते ही क्या होता है, तो एक फीलिंग सी आती है, मुंह में पानी सा आता है कि चलो हमने गोलगप्पे खाने जाना है, खट्टे मीठे जो चीज़ें खाने में, चटपटी चीज़ें खाने में एक तरह की फीलिंग आती है। यानी वर्ड्स का जो है हमारे ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। माइंड जो है उन वर्ड्स की एक पिक्चर क्रिएट करता है और वो वर्ड्स जो है एक फीलिंग के रूप में हमारे अंदर जो है आने लगते हैं। सिमिलरली हम आम बोलचाल की भाषा में सभी कह देते हैं हम बड़ी एंजाइटी है जी, बहुत डिप्रेशन है जी, बता नहीं सकते कितनी डिप्रेशन है, कितनी एंजाइटी आई पड़ी है। तो माइंड जो होता है, जितने जैसे टिक्की, गोलगप्पा, जो जो चाट पापड़ी है, इन सब के एक ब्लूप्रिंट रहते हैं माइंड में, ब्लूप्रिंट बने रहते हैं, इनकी एक इमेज बनी होती है कि ये चीज़ आ रहा है तो तब ये वाली फीलिंग आनी है। सिमिलरली ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी शब्द हम यूज़ करते हैं, इनकी एक ब्लूप्रिंट बने हुए हैं माइंड में। तो माइंड जो है फिर उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर उस पर फीलिंग करता है। हम कहने में तो बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी तो डिप्रेशन ही तो है,
लेकिन हल्की फुल्की जो हमें प्रॉब्लम होती है उसको भी हम एनजाइटी और स्ट्रेस का नाम देते हैं। हम कहते हैं ये वर्ड्स जो हैं बड़े हाई फाई वर्ड्स हैं, इनको यूज़ करते हैं, लेकिन इन वर्ड्स का हमारे ऊपर, हमारे माइंड के अंदर जो ब्लूप्रिंट्स पड़े हैं वो क्या उसका रिएक्शन देता है ये हमें नहीं पता, क्योंकि माइंड के अंदर जैसे जैसे ब्लूप्रिंट्स पड़े हैं वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इन वर्ड्स पर हमारे अंदर फीलिंग्स लेकर आता है और हम फिर वैसी वैसी एक्शन जो है करना शुरू करते हैं। तो इसलिए अपने वर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखो कि हमने वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो कि एक्यूरेट हों। हम गलत वर्ड्स और कुछ भी वर्ड्स यूज़ कर देंगे तो उसका अफेक्ट जो है हमारे माइंड के ऊपर पड़ेगा, हमारी स्ट्रेस जो है इससे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो करना क्या है? करना यह है कि थोड़ा रुको मत, बॉडी को रोको मत। हम अक्सर बैठ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाती है तो हम छोड़ छाड़ कर बेड पर बैठ जाते हैं, सारा दिन लेटे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। तो हमने बैठना नहीं है, कुछ चलते फिरते रहो। चलते फिरते से क्या होता है कि बॉडी की सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, हार्ट को अच्छे से फ्लो होता है, तो बॉडी के फंक्शन जो प्रॉपर फंक्शन चलते हैं। चलते जाओ, कुछ जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो और वॉक पर जाओ। सुबह भी जाओ, शाम भी जाओ और नेचर के बीच में जाओ। नेचर में पेड़ पौधों को देखो, पंछियों को देखो, और अगर पानी की देख सकते हो, बहते हुए पानी को देखो, कुछ ऐसे फ्लावर्स को देखो, यानी कुछ नेचर को आप जो है वॉच करते जाएं। इससे जो होता माइंड को अच्छे हार्मोन्स मिलेंगे, माइंड के जो स्ट्रेस है वो कम होगा और बॉडी का जब आप नेचुरली जो फ्लो होगा, आप वॉक करते जाएंगे, देखते जाएंगे तो हैप्पी हार्मोन्स जो है रिलीज होते जाएंगे, जिससे जो है स्ट्रेस जो है किल होती जाएगी, उसका लेवल जो है कम होता जाएगा। तो एक है प्रोबायोटिक्स, यानी कि हमें कुछ अपनी लाइफ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जरूर ऐड करना है। इससे क्या होता है कि बॉडी को अच्छे सेल्स मिलते हैं। बॉडी को फंक्शन करने के लिए अच्छी चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छे सेल अंदर जो बनने ज़रूरी हैं। तो वो जैसे जैसे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं तो ये सेल जो है हमारे अंदर बनते हैं। तो जो बॉडी का जो बैलेंस बराबर रहता है, तो वो माइंड को मैसेज जाता है कि भाई बैलेंस रहना है, खुश रहना है, अच्छा अच्छा फील करना है। जब बॉडी अच्छा फील करेगी तो नेचुरली माइंड भी अच्छा फील, अगर बॉडी ही नहीं अच्छा फील करेगी तो माइंड को मैसेज आएगा डिस्टर्ब होने का, परेशान होने का, और वो उसी तरीके से वो जो है फील करना शुरू कर देगा। तो हमने ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जरूर ऐड करना है। जो सीजनल फ्रूट है, वाटरमेलन है, मेलन है, जो भी नेचुरल फ्रूट जो आपको सीजन के अकॉर्डिंग मिले, कुकम्बर मिले, तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी लाभदायक हैं। और वेजिटेबल्स जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स को जरूर अपने ऐड कीजिए। जो कच्ची खाई जा सकती है उनको वैसे खाइए, जो ऐसे नहीं खाई जा सकती हैं तो उनको पकाकर खाइए, क्योंकि इनका जो प्रभाव है माइंड के ऊपर बहुत अच्छे से पड़ता है, तो उसके बेटर रिजल्ट निकलते हैं। तो ब्रीदिंग इज मस्ट, ये सबको पता है। देखो, डेथ और लाइफ के बीच में एक चीज है, वो है ब्रीदिंग। हम जैसे जैसे ब्रीदिंग करते जाएंगे, देखो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ब्रीदिंग सिर्फ यहाँ से करते हैं, छोटी छोटी सांस होती है, ऐसे ऐसे छोटी छोटी सांस लेते हैं। लेकिन जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं तो ब्रीदिंग जो है अंदर से डीप हमारे अंदर से चलती है। तो हमने डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा कि बॉडी के एक एक ऑर्गन को जो है ऑक्सीजन जो है मिलती जाएगी और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से बाहर निकलेगी। तो बॉडी से जो स्ट्रेस वाले जो हार्मोन जो अंदर चले गए हैं, जो प्रॉब्लम आई पड़ी है, बॉडी भी उससे पूरा फंक्शन करती है ना। बॉडी और सारा उसका नर्वस सिस्टम हमारा उसके साथ लड़ता है, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, सारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, सारा उसके साथ फाइट करता है। तो जब ये सिस्टम जो है एक्यूरेट बनेगा तो माइंड से स्ट्रेस भी जो है धीरे धीरे जानी शुरू हो जाएगी। इसलिए ब्रीदिंग दिन में जो है मस्ट करनी चाहिए। 4-5 मिनट डीप ब्रीदिंग के लिए जरूर रखने चाहिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग से जो है बहुत अच्छे रिजल्ट निकले देखे जाते हैं। इससे जो है माइंड की स्ट्रेस को हम जो है किल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो एक कहते हैं वॉमिट ऑन पेपर। अब आप कहेंगे कि पेपर पर वॉमिट कर दे, ये क्या बात हुई? भाई ठीक है ये बात, क्योंकि हमारे मन में क्या कुछ चल रहा है, कितनी हलचल, कितनी परेशानी, कितनी टेंशन चल रही है, उस सबको एक कागज पर लिख दो, वॉमिट कर दो, कागज पर लिख दो। यहाँ से निकल गई, सिर्फ कागज पर आ जाएगी। जो आप लिखेंगे यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा, यहाँ से टेंशन जो है रिलीज हो जाएगी।
वो सिर्फ एक कागज पर हो जाएगी। अब कागज ने तो आपको कहना नहीं है कि भाई मुझ पर क्यों फेंका तूने अपना जो भी है अंदर परेशानी, मुझ पर कागज तो चुप ही रहेगा। वो सब आप लिख डालो, जैसे जैसे आप लिखोगे तो आपके माइंड को एक स्टेबिलिटी मिलेगी, माइंड को एक अच्छा मैसेज मिलेगा, माइंड को एक अच्छी उसको फीलिंग आएगी कि यहाँ से उसका रिलीज हो गया ना, यहाँ से उसका प्रेशर जो है रिलीज हो जाएगा जहाँ से, तो कागज पर आ गया। तो कई बार हमें कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें पता नहीं चलता कि क्या है इसका सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन भी जो है धीरे धीरे माइंड में आने लगता है। तो हमने जो है इसको कागज के ऊपर अपना जो है हमारे अंदर चल रहा है, हलचल चल रही है, परेशानी समस्या चल रही है, उसको एज इट इज लिखते जाएं और धीरे धीरे आप कभी देखेंगे कि लिखते लिखते ही आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जो है मिलते जाएगा। तो कई बार लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन हैवी आ जाती है, तो उसमें पॉसिबिलिटीज हमें पता चलेंगी कि इसकी अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाएगी, उस प्रॉब्लम को लिखिए। प्रॉब्लम्स को जब आप लिखेंगे तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जो है पॉसिबिलिटी उसकी आपको मिलने लगेगी, क्योंकि आपने अपने माइंड से जो है रिलीज कर दिया। आपका माइंड का थोड़ा जहाँ जैसे हम फ्री कर दिया माइंड को, माइंड यहाँ से खाली हो गया, माइंड का जो सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई, तो वो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन जो है उस पर फोकस करना शुरू करेगा। और देखो हमने सोल्यूशन पर फोकस करना है। हम क्या करते हैं लाइफ में कुछ आ जाए तो उसको प्रॉब्लम पर ही फोकस करते जाते हैं कि प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पर फोकस छोड़ दीजिए, सोल्यूशन पर। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसके सोल्यूशन पर फोकस कीजिए कि इस चीज़ के और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं जिससे ये चीज़ जो हम इससे बाहर निकलते हैं। जब हम सोल्यूशन पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम का साइज जो है कम होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है और हम ताकतवर बनना शुरू हो जाते हैं। अब हम सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हम जो है छोटे हो जाते हैं, हमारी पावर कम हो जाती है। हमें अपनी पावर को बढ़ाने के लिए हमेशा सोल्यूशन पर फोकस करना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये छोटी छोटी बातें देखी कि स्ट्रेस का जीवन में क्या हर एक की जीवन में बिल्कुल ऐड हो चुकी है। तो इससे निकलने के लिए हमें जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ काम करना पड़ेगा। एक बहुत क्या कहते हैं बहुत एजुकेटेड वे में बहुत अच्छे तरीके से मन को समझाना पड़ेगा, जिससे इन चीज़ों से हम जो है बच सके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपनी कोई मुश्किल को, स्ट्रेस को किल करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, मुझे ज़रूर लिखिए, क्योंकि मुझे भी इंतज़ार रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो शुक्रिया फ्रेंड्स।